सोना, हीरा, सदियों से ये चीजें हमारे लिए बहुत कीमती रही हैं, है ना? पर क्या हो अगर इनकी असली ताकत, इनकी सबसे बड़ी शक्ति उस आकार में छिपी हो जिसे हम देख भी नहीं सकते? चलिए आज नैनो दुनिया के इसी छिपे हुए खजाने की खोज करते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां साइंस के सारे नियम ही बदल जाते हैं। और ये सिर्फ गहनों या दौलत की बात नहीं है। हजारों सालों से ये हमारे इतिहास, हमारी कहानियों का हिस्सा रहे हैं। हमें लगता था कि भाई इनके बारे में हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन शायद हम गलत थे, बहुत गलत। तो यही सवाल हमें लेकर जाता है नैनो टेक्नोलॉजी की एक बिल्कुल ही हैरान कर देने वाली दुनिया में। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां हमारे जाने पहचाने पदार्थ एकदम नए और असाधारण काम करने लगते हैं। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोने की। देखते हैं कि जब हम इसे बेहद छोटा, मतलब एकदम नैनो स्केल पर ले जाते हैं, तो आखिर क्या जादू होता है। इन्हें कहते हैं गोल्ड नैनो पार्टिकल्स। अब ये हैं क्या? ये सोने के इतने छोटे कण हैं, इतने छोटे कि हम सोच भी नहीं सकते। और कमाल की बात पता है क्या है? ये हमारे शरीर की कोशिकाओं के लिए पूरी तरह से सेफ हैं, मतलब जहरीले नहीं हैं, और ये बहुत स्टेबल भी रहते हैं। और यहीं पर नैनो स्केल का असली जादू साफ साफ दिखता है। देखिए, एक सोने की ईंट को पिघलाने में 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा तापमान लगता है, लेकिन जब वही सोना नैनो पार्टिकल्स में बदल जाता है तो वो सिर्फ 300 डिग्री पर पिघलने लगता है। सोचिए, इसका मतलब है कि हम इसे बहुत ही कम एनर्जी में इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ी क्रांति ला सकता है। और हाँ, ये सिर्फ कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट नहीं है। ये छोटा सा बदलाव हमारे लिए नई संभावनाओं के दरवाजे खोल देता है। जरा सोचिए, शरीर के अंदर बीमारियों का पता लगाना हो या फिर सिर्फ कैंसर सेल्स तक सीधे दवा पहुंचानी हो, सोने के ये नैनो रूप पूरी की पूरी मेडिकल साइंस को बदल कर रख सकते हैं। तो मतलब बात यह है कि एक पुराने जाने पहचाने पदार्थ को सिर्फ छोटा करके हम उसे भविष्य की टेक्नोलॉजी में बदल रहे हैं। बेहतर सोलर पैनल्स से लेकर स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स और यहां तक कि जान बचाने वाली दवाइयों तक। अच्छा, तो सोने को छोटा करके तो हमने देख लिया, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब वैज्ञानिकों ने सोचा कि अगर इसे छोटा करने के बजाय इसे चपटा कर दें तो इतना चपटा कि वो सिर्फ एक एटम यानी एक परमाणु जितना मोटा रह जाए। और सुनिए, ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये हकीकत है। स्वीडन के साइंटिस्ट ने गोल्डीन बनाया है। ये सोने की एक ऐसी शीट है जो सिर्फ एक परमाणु जितनी मोटी है। ये असल में सोने का एक 2D वर्जन है, मतलब लंबाई है, चौड़ाई है, पर मोटाई तो लगभग है ही नहीं। फर्क को जरा समझिए। नॉर्मल सोना एक 3D जाली जैसा होता है ना, जिसमें एटम्स हर दिशा में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। लेकिन गोल्डन एक सपाट चादर की तरह है, जहां सारे के सारे एटम्स एक ही सतह पर फैले हुए हैं। ये स्ट्रक्चर का एक बिल्कुल ही नया रूप है जो पहले कभी नहीं देखा गया। और ये कितना पतला है, इसका अंदाजा लगाने के लिए बस ये सोचिए कि गोल्डन बाजार में मिलने वाले सबसे पतले सोने के वर्क से भी 400 गुना ज्यादा पतला है। 400 गुना। इतना पतला कि इसे इमेजिन करना भी मुश्किल है। और इसे बनाने का तरीका भी ना बड़ा ही कमाल का है। साइंटिस्ट्स एक खास मटेरियल की परतों के बीच से सिलिकॉन को बाहर निकाल देते हैं। अब जो खाली जगह बचती है, सोना उसमें फैलकर बस एक एटम जितनी पतली लेयर बना लेता है। ये कुछ नैनो स्केल पर एक सैंडविच बनाने जैसा है। बहुत ही चालाकी से किया गया काम है ये। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पतली सी चादर का क्या फायदा? इसका असर बहुत बड़ा है। गोल्डीन एक जबरदस्त कैटलिस्ट का काम करता है। कैटलिस्ट मतलब एक ऐसा हेल्पर जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को बहुत तेज कर देता है और खुद उसमें खर्च भी नहीं होता। और इसकी मदद से हम CO2 को काम की चीजों में बदल सकते हैं, क्लीन हाइड्रोजन एनर्जी बना सकते हैं और पानी को भी साफ कर सकते हैं। तो ये तो थी सोने की कमाल की कहानी। पर अब बारी है हमारे दूसरे हीरो की, हीरा। जी हां, पता चला है कि इसके अंदर भी एक छिपी हुई नैनो पावर है जो किसी सुपर पावर से कम नहीं है। और ये बात आपको शायद हैरान कर देगी। साइंटिस्ट ने इन नैनो डायमंड्स को 1 अरब चक्कर प्रति मिनट की अविश्वसनीय स्पीड से घुमाया है। 1 अरब। पर सवाल यह है कि वो ऐसा कर क्यों रहे हैं?
तो इसका जवाब है फ्लोरेसेंट नैनो डायमंड्स। ये नैनो साइज के हीरे हैं जिनकी एक बहुत ही खास बात है। जब इन पर रोशनी पड़ती है तो ये चमकने लगते हैं, ग्लो करने लगते हैं। और हाँ, गोल्ड नैनो पार्टिकल्स की तरह ही ये भी हमारे शरीर के लिए पूरी तरह से सेफ हैं। एक साइंटिस्ट ने तो इसे मजाक में दुनिया की सबसे छोटी डिस्को पार्टी तक कह दिया है। और ये बात बिल्कुल सही बैठती है। जरा कल्पना कीजिए, हमारे शरीर की हर सेल के अंदर एक छोटी सी डिस्को बॉल चमक रही है और साइंटिस्ट को सिग्नल भेज रही है कि अंदर चल क्या रहा है। और इस छोटी सी डिस्को पार्टी से बहुत बड़े बड़े काम हो सकते हैं। इन चमकते हीरों की मदद से शरीर के अंदर की बेहद साफ तस्वीरें ली जा सकती हैं। यहाँ तक कि एक एक सेल का तापमान भी मापा जा सकता है, क्योंकि टेम्परेचर बदलने पर इनकी चमक बदल जाती है। और तो और ये भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिए सुपर सेंसिटिव सेंसर बनाने में भी मदद करेंगे। तो हमने 3 अलग-अलग ब्रेक थ्रू देखे, सोने के नैनोकण, सोने की पतली चादरें और चमकते हुए नैनो हीरे। अब इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि हमने क्या समझा। तो हमने क्या सीखा? हमने देखा कि सोने को जब छोटा या चपटा किया जाता है तो वो मेडिकल और इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में एक पावरफुल टूल बन जाता है। फिर हमने देखा गोल्डन, जिसे 2D शीट में बदलकर एक सुपर कैटलिस्ट बना दिया गया। और आखिर में नैनो डायमंड्स, जिन्हें चमकाकर माइक्रोस्कोपिक सेंसर और इमेजिंग एजेंट बना दिया गया। तो सबसे जरूरी बात यह है कि नैनो स्केल पर सारे नियम बदल जाते हैं। जिन चीजों को हम सदियों से जानते हैं वो एकदम नए और अनएक्सपेक्टेड तरीकों से काम करने लगते हैं। ये ऐसा है मानो हमने साइंस का एक छिपा हुआ लेवल अनलॉक कर लिया हो, जहां मटेरियल्स को नई सुपर पावर्स मिल जाती हैं। और ये हमें एक बहुत ही रोमांचक सवाल पर लाके छोड़ देता है। हमारे आसपास की और कौन सी आम चीजों में ऐसी ही कोई छिपी हुई नैनो साइज की शक्ति हो सकती है जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही है? भविष्य सच में बहुत छोटा है और संभावनाओं से भरा हुआ है।